कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। नया वर्ष प्रभु ने हमें दिया है, इस वर्ष में प्रभु ने हमें प्रवेश करा है, ताकि हम इस वर्ष में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा करते चल रहे हैं। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है कि हम फिलिपियोस का पहला अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम और आगे बढ़कर परमेश्वर पिता की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हमने 20 पद तक अध्ययन किया है, आज मैं उससे आगे पढ़ना चाहता हूं ताकि परमेश्वर की आशीष आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। 19 पद में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। 21 पद कह रहा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। 25 पद में, पर यदि मसीह में जीवित रहना
ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर्म में लटका हूँ। जी तो चाहता कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। 24 पद, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं प्रभु। आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करता है प्रभु। आपने संभाला, आपने मदद की, आज का सुंदर दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपका दया का हाथ साथ बना रहा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज दिन भर के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। दिन भर आपका दया का हाथ बना रहे, आपकी करुणा बनी रहे, आपकी सुरक्षा बनी रहे, आपके नाम में आगे बढ़ने दे, ताकि पिता परमेश्वर सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी प्रभु पूरा करने दे, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके, आपका नाम ऊंचा किया जाए, आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके और आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इस देश पर, प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं सब कुछ आपकी इच्छा में प्रभु पूरा किया जाए और आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और यही चाहते पिता परमेश्वर आपका दया का हाथ हर कदम पर बना रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो भी आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम दीन बनकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचाई पर उठा सकें। इसलिए 21 पद में कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये कल भी हम देख रहे थे कि परमेश्वर मेरे आपके जीवन में इस चीज़ को चाहता है कि हम उसके साथ साथ बढ़ते जाएं, उसकी महिमा कर सके। 22 पद में कहता, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। चुनाव तो परमेश्वर का है। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर हमें चुनता है अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर हमें बनाता अपनी महिमा के लिए, ताकि हमारे जीवनों से केवल परमेश्वर पिता को महिमा मिलती रहे, हमारे जीवनों से परमेश्वर पिता को आदर मिलता रहे और हम परमेश्वर की महिमा करें। पौलुस इसी बात को कहता है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। ये परमेश्वर मुझे चुनने के लिए, आपको चुनने के लिए इस बात को, पौलुस भी इस बारे में अपने चुनाव के बारे में कहता है कि मैं किसको चुनूं। 23 पद को स्पष्ट करता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर्म में लटका हूं। जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इस बात को दर्शा रहा है कि जीवित रहता हूं तो मसीह में जीवित हूं, मर जाना लाभ है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। लेकिन आज वो मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि मैं किसको चुनूं और चुनाव करके क्या करूं। वो कहता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर्म में लटका हूं। संसार में रहता हूं तब भी आनंदित हूं, संसार को छोड़ के जाता हूं तो वहां प्रभु के साथ हमेशा तक की जिंदगी में रहूंगा। ये पौलुस कह रहा है इस बात के लिए कि मसीह में मर जाना लाभ है, मर जाना लाभ है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें प्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ाता है, ताकि हम जीवन में उन्नति करते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की योजना है, उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए 23 पद कहता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर्म में लटका हूँ, जी तो चाहता कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। जी तो करता है, इस संसार में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, कठिनाई है, लेकिन परमेश्वर की सेवा भी करनी है।
परमेश्वर के वचन को भी बांटना है। और यही है मेरे लिए, आपके लिए, जब तक प्रभु ने इस पृथ्वी पर रखा है तब तक इस वचन को हर रोज परमेश्वर के साथ देना है, हर रोज परमेश्वर की निकटता में लेके चलना है, ताकि हर रोज हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। और वो 23 पद में इसी बात को कहता है कि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। मसीह के साथ रहना आनंद की भरपूरी है। वो ऐसा स्थान है जहां न दुख है, न तकलीफ है, न परेशानी है, न कठिनाई है। वहां तो केवल आनंद ही आनंद है, जिसकी लालसा वो व्यक्ति कर सकता है जिनका उद्धार हो गया। उसकी लालसा वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया, जो प्रभु के साथ जीवन बिता रहे हैं, जो प्रभु के साथ सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहते हैं। उनके लिए परमेश्वर कहता है कि जब मैं कूच करके जाऊं तो कहता है क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर के साथ रहना ही आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के साथ रहना ही मेरे लिए जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन प्रियो, जब तक प्रभु ने जीवन दिया है, ये तो पहले से परमेश्वर ने ठहरा है कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार सब कुछ को पूरा कर देगा, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। इसलिए कहता है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी लाभदायक है। शरीर में रहना लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए कहता है तुम्हारे कारण लाभदायक है, तुम्हारे कारण लाभदायक है। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि लाभ की घटी नहीं होगी यदि हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा को, क्योंकि प्रभु ने ये बड़ी जिम्मेवारी हमें दी है कि हम उसकी सेवकाई ईमानदारी से कर सकें। और जब उसकी सेवकाई ईमानदारी से करेंगे तब परमेश्वर हमें इस संसार में रखकर कहता है कि हम, ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। जीवन के साथ, प्रभु के साथ रहना, जब इस संसार में हम रहे हैं, इस संसार में हम हैं और प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो जीवन है हमें स्वर्ग की ओर पहुंचाएगा। यही जीवन है जो हमें परमेश्वर के साथ ले जाएगा। यही जीवन है जो हमें आनंद देगा। यही जीवन है जो परमेश्वर के साथ हम व्यतीत करेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि हमें जीवन को आगे बढ़ाना है, ताकि हम आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें। क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ। लेकिन नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कह रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है कि मैं मसीह के साथ रहूं, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। शरीर में रहना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए समय व्यतीत करना, दूसरों को प्रभु में लेकर आना, इससे बढ़कर और कोई उद्देश्य नहीं है, इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। संसार में भी आनंद है तो जब आप दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, जब दूसरों के साथ खड़े होते हैं। परमेश्वर ने आपको आनंदित किया, खुशहाल किया, ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और कल फिर से हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे, ताकि इस वचन को लेकर हम प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।